देखा आपने, पसंद आया ना? सभी को पसंद आएगा, बच्चे हो या बड़े सभी इसे चाव से खाते हैं। मैंने बनाई है पनीर लॉलीपॉप और ये बच्चों का पसंदीदा रेसिपी है। पनीर भी मैंने घर में ही बनाया है, जिसकी वजह से इसका एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया है। आप अगर खाते हैं तो बहुत ही आपको पसंद आएगा। इस तरीके से बना लीजिएगा। तो मैंने इसे बनाने के लिए एक चुकंदर, एक प्याज और पनीर और हरा प्याज और 3 उबले हुए आलू मैंने ले लिया है और ये सरसों का तेल कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। सभी सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है और जीरा, हरी मिर्च और अदरक और ये तिल, सफेद वाला तिल है जिसे मैंने तेल में डाल दिया है। तेल गरम हो चुका था और अब प्याज को छौंक दिया है। जब तक प्याज भूनता है तब तक मैं आलू को भी छील लेती हूँ। आलू छिल जाने के बाद मैंने इसे हाथ से ही तोड़ लिया है, एकदम ऐसे ही रफली। और अब ये प्याज भून गया है। इसी प्याज में मैं इस आलू को डाल देती हूँ। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भून लेंगे। और ये आधा मैंने जो हरा प्याज था थोड़ा सा रख लिया है और आधा उसमें डाल देंगे। अब ये चुकंदर को भी इसमें हम डाल देंगे। दोनों ही मैंने उसमें डाल दिया है और साथ ही मैंने थोड़े से मसाले भी डाले हैं। और मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा तेल में साइड में भून लिया है। तब सभी सब्जियों को मिला दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब इसे थोड़ी देर तक के लिए भून लेंगे, जिसे धीमी आंच पर हम भूनेंगे। और अब ये पत्ता गोभी को भी हम साथ के साथ कद्दूकस कर लेते हैं जब तक वो भूनता है। और इस पत्ता गोभी में से थोड़ा हम रख लेंगे और जिसे बाद में हम सलाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे और बाकी इस आलू में डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। 2 मिनट बस कच्चापन दूर करने भर भूनना है। बाकी इसे अच्छी तरह से मैशर से मैश कर देंगे। इसीलिए मैंने बड़े टुकड़े में डाला था ताकि वो भून जाए और बाद में इसे मैश कर ले। अब मैंने आलू को अच्छी तरह से भून लिया है। इसे भूनने में मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है। इसमें मैंने जो सब्जी डाली है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप अपने मनपसंद सब्जियां डालें और कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और जो सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब आलू हमारा तैयार हो गया है, गैस से हमने हटा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ढेर सारी धनिया की पत्ती ली है, जिसे धोकर मैंने बारीक काट लिया है। धनिया पत्ता डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, जिसे मैं पनीर में मिलाने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैंने रख भी दिया है, जिसे बाद में मैं सलाद के रूप में यूज करूंगी। ये है मेरा पनीर जो मैंने घर में बनाया था। इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, बड़ा वाला से या छोटा वाला से। इसे मैश करना है, इसलिए इस तरह से कद्दूकस करने से एक सारा अच्छा से मैश हो जाता है, बराबर मिल जाता है एक तरह का। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। बस इन सभी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। इस तरह से बंध जाना चाहिए। देखिए किस तरह से मैं बांध रही हूँ, एकदम से बंध जाना चाहिए। इतना मॉइस्चर इसमें होना चाहिए, पानी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमारा पनीर भी तैयार हो गया है और आलू भी तैयार हो गया है, साथ के साथ सलाद भी तैयार हो गया है। और अब मैंने ये कॉर्न पापड़ लिया है, जो मिक्सचर वगैरह में छाना हुआ डाला हुआ रहता है। ये वही कॉर्न पापड़ है। साथ में इसमें खरबूजे का बीज भी है, जिसे मैंने ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लिया है। तो इस तरह से सभी चीज तैयार हो चुका है। ये हमारे पास चम्मच है जो की लकड़ी का है, जो मिलता है पैकिंग खाना के साथ। उसमें हमने इस तरह से आलू को लपेट दिया है इस तरह से, और सारे आलू इसी तरीके से लपेट कर इस चम्मच पर तैयार कर लिया है। अब ये जो पनीर था हमारा, जो हमने बना के रखा था, उस पनीर को इस तरह से चौड़ा चिपटा बना लेंगे, मतलब उसके ऊपर में कवर करने के लिए। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप देख रहे हैं किस तरह से पतला हाथ पर इतना चौड़ा सा कर लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, यानी कवर कर देते हैं आलू के जस्ट ऊपर में। तो इस तरह से आलू ढक जाता है। आलू यानी कि अंदर रहेगा और ऊपर में हमने पनीर को रखा है। आप चाहें तो पनीर अंदर रख सकते हैं, आलू ऊपर। मैंने आलू को अंदर रखा है और पनीर को ऊपर रखा है। इस तरीके से सारे हमने स्टिक में लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से पनीर अब लॉलीपॉप के शेप में तैयार हो चुका है। तो देखिए अभी से ही कितना सुंदर लग रहा है। लॉलीपॉप का नाम ही है मतलब स्टिक, स्टिक तो होना ही चाहिए, यही इसकी खूबसूरती है। अब मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा, दोनों को मिक्स करके लिया है और इसे पानी डालकर घोल लिया है। इतना पतला ही इसका घोल बनाएंगे। इस तरह से सभी लॉलीपॉप को इसमें डुबाकर और कॉर्न पापड़ का जो पाउडर बनाया था उसमें इस तरीके से लपेट लेंगे। सभी को इस तरीके से लपेट कर तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में हमने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। उसे गर्म होने देंगे। गर्म हो जाने के बाद इस तरह इस पाउडर में लपेटते जाएंगे और सारा लपेट के तैयार कर लेंगे। अब
कढ़ाई में का जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह सारे हमने डाल दिए, बारी बारी से इसे पलटते रहेंगे। जैसे जैसे पलटता जाएगा, कढ़ाई मैंने थोड़ा छोटा लिया है ताकि ये चम्मच अंदर डूबे नहीं, और इसे पलटकर मैंने तल लिया है ब्राउन। इसी तरीके से ब्राउन कुरकुरा तल लेना है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जरूर ट्राई करके देखना। मैंने कम तेल लगने के लिए थोड़ा सा तावा पर भी बना लिया था, और इस तरह से जो सलाद बचा के रखा था उसे प्लेट में डाल देंगे और इसके ऊपर मैंने इसे रख दिया है। इस तरीके से देने से बच्चे भी बड़ी खुश हो जाते हैं, मेहमान तो बहुत ही खुश होंगे अगर आप उनको खिलाते हैं तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये रेसिपी मैंने पहली बार मुंबई के ही रेस्टोरेंट में खाई थी, बहुत ही टेस्टी लगा था बच्चों को। तो मैं बिना स्टिक के पहले बनाया करती थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा अलग लुक में बनाया है। अब इसे मैंने शेजवान चटनी के साथ परोसा है इस तरीके से। कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।